नदियाँ सिर्फ जलधारा नहीं होती, वे सभ्यता की जन्मदात्री होती है। हर नदी के किनारे किसी शहर की रूह बसती है। आज हम बात करेंगे ऐसी एक नदी की जिसका नाम अब धीरे धीरे लोगों की यादों में सिमट रहा है, लेकिन कभी वह नदी अहमदाबाद की सांसें हुआ करती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वगई नदी की। यह नदी जिसकी कहानी में जल है, जीवन है, अब चुप्पी भी है। तो चलिए आज हम करें एक ऐसी यात्रा उस वगई की जो कभी अहमदाबाद की पहचान हुआ करती थी। वगई नदी, जिसे कुछ स्थानों पर वाघाई या वगई भी कहा जाता है, गुजरात राज्य की एक महत्वपूर्ण लेकिन उपेक्षित नदी है। यह नदी दक्षिण गुजरात क्षेत्र से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है। इसका नाम वगई संस्कृत के शब्द वागिनी से लिया है, जिसका अर्थ होता है गति करती हुई। एक समय था जब यह नदी गुजरात के कई क्षेत्रों में सिंचाई, पीने के पानी और व्यापार का प्रमुख स्रोत रहा करती थी। वगई नदी का उद्गम स्थल है सप्तश्रृंगी पहाड़ियों की तलहटी, जो कि डांग जिले के पास स्थित है। नदी डांग के जंगलों से निकलकर वाघई कस्बा पार करती है, जहां से इसका नाम पड़ा। फिर नौसाड़ी और वलसाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों से बहती हुई यह अरब सागर में मिल जाती है। हालांकि वगई नदी अहमदाबाद शहर के अंदरूनी हिस्सों से सीधे नहीं बहती, लेकिन इसका ऐतिहासिक जल वितरण नेटवर्क और उपनदियों का असर अहमदाबाद के क्षेत्र पर भी पड़ता है, खासकर नहरों और जल प्रबंधन के संदर्भ में। आदिवासी जीवन, डांग और उसके आसपास रहने वाले आदिवासी समुदायों का जीवन वगई नदी पर निर्भर रहा है। यह नदी स्थानीय जलवायु को ठंडा बनाए रखती है। कई छोटे मंदिरों और इस नदी के तट पर स्थित है, जहां स्थानीय लोग स्नान और पूजा करते हैं। प्राचीन काल में यह नदी लकड़ी, बांस और औषधियों के लिए परिवहन का मार्ग हुआ करती थी। भले ही वगई नदी अहमदाबाद के बीचों बीच न बहती हो, लेकिन इसका पानी और इसका वितरण कई माध्यमों से अहमदाबाद तक पहुंचता रहा। विशेषतः जब वगई डैम और नहर प्रणाली का विकास हुआ, तब इसका उपयोग अहमदाबाद के कई ग्रामीण क्षेत्रों और उपनगरों में सिंचाई और पेयजल के लिए होने लगा। वगई के पानी को साबरमती नदी के कुछ उपनालों में से जोड़ा गया, ताकि जल संकट को भी कम किया जा सके। वगई नदी पर मुख्य बांध है वगई डैम, जिसे वाघई डैम भी कहा जाता है। डैम से निकली नहरें नवसारी, वलसाड़ और इसके आसपास के गांवों तक जाती है। डैम ने न केवल सिंचाई व्यवस्था सुधारी, बल्कि अहमदाबाद से जुड़े गांवों में जल संकट को भी आंशिक रूप से कम किया है। वगई नदी केवल एक जल स्रोत नहीं है, बल्कि यह जैविक गलियारा भी रही है। इसके आसपास पाए जाते हैं जंगली भैंसे, सांबर, सर्पगंधा, बहेड़ा, अर्जुन जैसे औषधि पौधे, सैकड़ों पक्षियों की प्रजातियां। नदी के किनारे बसा हुआ वाघई बोटनिकल गार्डन एक सुंदर जैविक उद्यान है, जहां पर्यटक आज भी वगई की दिव्यता को महसूस कर सकते हैं। आज वगई नदी, जो कभी जीवनदायिनी थी, गंभीर संकट से गुजर रही है। अवैध रेत खनन, उद्योगों का केमिकल अपशिष्ट, अतिक्रमण और प्लास्टिक कचरा, जल स्रोतों को सूखना, इन सब से मिलकर वगई लगभग मरते हुए हालत में आ गई है। जहां एक समय में नदी का पानी पीने योग्य था, अब इसमें बदबूदार जल और गंदगी बहती हुई दिखाई देती है। वगई नदी की कहानी एक आईना है, जो हमें हमारी भूलों का एहसास कराती है। नदियां हमें जीवन देती है, लेकिन क्या हम सम्मान देते हैं? आज वगई को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो उसका पानी पीता है। आइए संकल्प लें कि हम वगई जैसी नदियों को मरने नहीं देंगे। हम फिर से उसको बहाएंगे, सजाएंगे और संजो कर रखेंगे। जय भारत।